बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और फिर पहले गले की माज़रत। ये तकलीफ़ पता नहीं आपको कितने दिन उठानी पड़ेगी। मुझे ख़ुद बहुत बुरा लगता है कि इतने इस भारी सी अजीब सी आवाज़ के साथ मुझे आपसे बात करनी पड़ती है, लेकिन चूँकि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, सो उसके हवाले से आपकी मेरी बात करनी उतनी ज़रूरी हो जाती है। अब सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर भी सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी है। और पंजाब असम्बली के अंदर तो हम बग़ैर किसी को शामिल किए अल्हम्दुलिल्लाह अकेले पंजाब हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। और इस वक्त हमारा नंबर जो है वो 155 है, 155। और अभी इसके अंदर जो है 34 या 35 के करीब विमन खवातीन जो है जो सीट्स वो शामिल होंगी, प्लस साथ 3 के करीब अकलियती जो मेंबर्स हैं वो मिलेंगे। और ये नंबर जो है फिर हमारी जो सादा अक्सरियत है उससे आगे चला जाएगा। सो ये इस हवाले से एक अपडेट है। और दूसरा ये है कि बहुत बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पीएमएलएन को ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त जो 4 नेशनल असम्बली के और 5 प्रोविंशियल असम्बली के आज़ाद मेंबरान जो है वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके हैं। और अभी बहुत सारे मज़ीद इसके अंदर शामिल होने को तैयार है, जिसको एक मुनासिब वक्त पर जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो तरीके फ़साद वाले हैं, जो कल तक इन्हीं आज़ाद उम्मीदवारान को सारे जितने थे उनको इकट्ठे मिला के उनके ऊपर विक्ट्री स्पीच भी दे रहे थे, उसके ऊपर वो हुकूमतें भी बनाने जा रहे थे। और आज जब ये आज़ाद उम्मीदवारान जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं, तो अब वो किसियानी भी लिखा मानो चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये वो लोग नहीं हैं जो पीटीआई ने जिनको बैक किया था, ये और लोग हैं। उस वक़्त ये लोग तो आपको समझ नहीं आए। इस वक़्त आपने नहीं कहा कि भाई ये लोग जो है हमारे अंदर मत डालें, जो हमें हरा के यहाँ तक पहुँचे हैं। उस वक़्त सब जायज़ था और आप जो है वो हुकूमतें बनाने के लिए भी तैयार बैठे थे। और आगे आगे देखिए, होता है कि अब बहुत सारे सरप्राइज़ेज़ पीटीआई के लिए तैयार हैं। और इसमें सबसे बड़ा एक सरप्राइज़ ये भी है कि इन्होंने जो है वो आज इनकलाब लाना था दोबारा से। संडे का होता है इनका इनकलाब डे होता है, और एहतजाज करना था तमाम ऐसे हलकों में जहाँ पर ये हारे हैं। मज़े की बात यह है कि जहाँ ये जीत गए हैं वहाँ पे इलेक्शन बहुत फेयर हुआ है, लेकिन जहाँ ये हार गए हैं वहाँ इलेक्शन जो है वो धांधली हो गई है। इसी तरह केपीके के अंदर अजीब बात यह है कि जहाँ पर इनको एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री मिली है, उस केपीके के अंदर जिसकी कारकर्दगी जो है वो हमने चेयर लिफ्ट लटकती हुई देखी थी ना, आपको याद है? घंटों का रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, जहाँ पर लोगों का एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने का कोई और तरीकाकार नहीं है, और उनको वो डोलियाँ जो है वो चला चला कर वहाँ चलना पड़ता है। या वही खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर जो है वो लोगों के दरिया पार करने का कोई तरीका नहीं है, और वो दरिया पार करने के लिए जो है मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। जहाँ, और ये भी आपको याद है ना, वो रस्तू याद होगा आपको जो कहता था कौमें जो है ना वो ज़िंदगी नहीं बनाती, कौमों की ज़िंदगी सड़कों से नहीं बनती। तो वो वाला खैबर पख्तूनख्वा जो है जहाँ से इनको इतनी विक्ट्री मिली है, वहाँ पर इन्होंने आज जो चंद सीटें ये हारे थे, वहाँ पर इन्होंने पेशावर का मोटरवे जो है वो आखिरी इत्तला तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो बंद कर दिया। 300 के करीब वहाँ फसादी मौजूद है। और ये वो नहीं था ऐसे ही मजाक, ये बार बार जो है वो हम आपको कह रहे थे कि इनका 9 मई करने का प्रोग्राम है। हम आपको बता रहे थे कि ये 1971 की मिसालें हमें नहीं दे रहे। अगर इमरान खान जो है वो उसको किसी ना किसी तरह हुकूमत में ले आ जाए तो सब ठीक है, वरना ये इस मुल्क को आग लगा देंगे जो इन्होंने पहले भी किया था। और अब तो खुल के जो है वो बिल्ली थैले से, बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया है, और वो बिल्ला है शहबाज गिल। उसका ट्वीट जो है अगर आप मुलाजा फरमाएं तो उसके अंदर बाकायदा तौर पर वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की इंटरवेंशन मांग रहा है, मुदाखलत मांग रहा है। और वो ये कह रहा है कि इमरान खान को भी छोड़ दें, बाकी जो सारे ये फसाद के लोग हैं जिन्होंने 9 मई किया है इन सबको छोड़ दें और हमारी हुकूमत बनवा दें। तो एनआरओ इसको नहीं कहते, ये अपने जेहन में रखना है कि इसको एनआरओ नहीं कहते। तो वो अब जो है वो गोटे गिटे पकड़ने पर जो है, खैर पहले से भी आए हुए थे, अब तो उन्होंने सरेआम इसका इजहार करना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ ये मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी और फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद शहरों के अंदर चंद बलवाई और जो है वो फितरा के लोग निकले, लेकिन मैंने आपको कल बता दिया था कि जागते रहना ते सड़ते ना रहना, और इनके लिए पूरी तैयारी है। और बड़ा सख्त कुटापा पड़ेगा अब अगर किसी ने मुल्क के अंदर हालात को ख़राब करने की कोशिश की। 9 मई अचानक हो गया था, लेकिन इस दफ़ा आपकी जो औकात है, आपकी जो असलियत है, उसके मुताबिक तमाम इदारे चौकन्ना है और आपको दोबारा 9 मई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
और इसके साथ साथ फेक प्रोपेगेंडा जो है वो भी अपनी पीक पे चल रहा है इस वक्त। वो बेशक हमारे मशहूर और मारूफ सहाफ़ी हों या उनके जो है वो हमारे ऐसे टाइगर साफ़ी जो यूट्यूब के ज़रिए डॉलर कमाते हैं, जिनको रेटिंग्स जो है उसके लिए जो भी खबर मिले उनको उन्होंने जो है वो ट्वीट कर देना है। और इसमें सबसे बड़े सहाफ़ियों के जो टाइगर साफ़ियों के जो सरबराहे जो है आम हैं वो इमरान रियाज़ ख़ान, उन्होंने भी एक जो है वो खालिद लुंड साहब हैं, एक एमपीए के कैंडिडेट, और वो पिछली दफ़ा भी एमपीए रहे हैं पीटीआई के। उन्होंने जो है उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पे, आई डोंट नो वो फेक बनाया गया है या सच्ची मुच्ची वो बेचारे पता नहीं कौन सी ज़हनी हालत में थे कि आए वो तीसरे नंबर पे हैं रिजल्ट्स के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं एमपीए नहीं बनना चाहता, मैं हार गया हूँ, मुझे जो है वो कामयाब उम्मीदवार बनाया जा रहा है। उसके ऊपर जो है वो बड़ी तालियां बजा रहे हैं इमरान रियाज साहब, और वो बदतमीज़ी कर रहे हैं मियाँ साहब का नाम लेके। तो मज़े की बात यह है कि वो ज़ाहिर है फेक खबरें देना उसका काम है, वो यही कर सकता है। और असलियत यह है कि पीएमएलएन के जो सलाहुद्दीन खोसा साहब हैं, उनसे ये लुट साहब हार चुके हैं। लेकिन अब ये अल्लाह जाने इनको कौन सी ज़हनी हालत में इनसे ये क्लिप बनवाया गया था, या ये भी कोई डीप फेक किस्म की टेक्नोलॉजी से बना है, क्योंकि इतनी बेवकूफ़ी तो कोई नहीं कर सकता ना, तीसरे नंबर का कैंडिडेट जो है वो कहे कि जी मैं जीत गया हूँ। वैसे ऐसी बात तो मेरे बिलावल साहब ने भी की है, वो भी मेरे तीसरे चौथे नंबर के कैंडिडेट थे अता तारड़ वाली सीट पे। तो उन्होंने भी कहा मैं जीत रहा था। बंदा पूछे कितने 98,000 कितने 15,000, मतलब कोई तो सानू गल करते शर्म आ जाती है, इन्होंने नहीं आती। अच्छा, उसके बाद एक और प्रोपेगेंडा जो है वो चल रहा है। एक तो ये दोबारा तसल्ली और उम्मीद, जहां वो एनआरओ मांग रहे हैं, वहां पर ये खबरें भी चलाई जा रही है कि जी जेल में इमरान खान को कोई मिला है, और जो है वहां पर इमरान खान को उन्होंने एनआरओ दिया और इमरान खान ने लेने से इनकार कर दिया। और मैं आपको कैटेगोरिकली बता रही हूँ, इमरान खान खुद गोडे गोडे रो रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझसे कोई बात नहीं करता, और यही सही सूरत हाल है, इमरान खान से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और अब भी ये जो खबरें चलाई जा रही है, ये उनके आज़ाद उम्मीदवारान जो है जो उनको घेरने की कोशिश है कि किसी तरह ये हमारे साथ लगे रहें और कहा जाए कि नहीं नहीं बस इमरान खान बाहर आने वाला है, बस इमरान खान के साथ सब ठीक हो जाएगा। ऐसा है नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो आज़ाद अरकान है, ये आज़ाद अरकान है, ये फाख्ता बकरी बेंच, मतलब जो भी ये उसके ऊपर जीत के आए हैं, ये पार्टी नहीं है। और कोई पार्टी अगर नेशनल असम्बली में अक्सरियत में है तो वो पीएमएलएन है। और इसीलिए पीएमएलएन का ये पहला इख्तियार है कि वो हुकूमत बनाने के लिए कोशिश करे, और इसलिए सबको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। आज जाती उमरा के अंदर एमक्यूएम के वफद से जो है वो पीएमएलएन के वफद की मुलाकात हुई, और उसके अंदर मिलकर चलने पर इत्तफाक हो गया है। और उसके बाद मज़ीद अभी चीज़ें जो है वो इस हवाले से चलेंगी। काफ लीग के साथ भी मुलाकात जो है वो प्लान की जा रही है, पीपल्स पार्टी के साथ भी बात की जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है ये एक तरफ चल रही हैं। लेकिन जहाँ हम साफ़ियों की बात कर रहे हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ एक आपके साथ शेयर करनी है। बहुत दिनों से मैं देख रही थी इसके ऊपर बात जो है वो रह गई करने के लिए। हमारे जो साफ़ी हैं, जहाँ उनको ये कुछ को ये वहम है कि वो किंग मेकर हैं, और किसी हद तक दुरुस्त भी है, चूँकि उनके कहने पर जब जो है वो इमरान खान तकरीर करते हो, उनके कहने के ऊपर जो है वो जब लाइन लेते हो, उनके कहने के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा सेल चलता हो, तो फिर गलतफहमी बंदे को हो ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो वहाँ पर अब उनको ये भी लगता है कि वो मॉडलिंग भी कर सकते हैं। अब एचडी पट्टी कोई इश्तिहार चल रहा है इस वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर, उसके ऊपर कोई 7 के करीब हमारे माया नाज एंकर्स जो है वो उसके अंदर मॉडलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे तो फिलहाल पता नहीं चल सका कि एचडी पट्टी है किदी है, और ए सारे किनू सपोर्ट कर निकले ने। बाय द वे जावेद चौधरी साहब तो इतने माशाल्लाह एचडी पट्टी के मुतरफ हैं कि वो अपने उनके वीलॉग जो है उसके अंदर साथ ये एचडी पट्टी की पट्टी चल रही होती है। तो अब अल्लाह के फजल से अब हमारे जो एंकर हजरात हैं वो किंग मेकर होने के साथ साथ वो मॉडल भी हैं, और वो मॉडलिंग भी फरमाएंगे। तो मॉडल्स जो है वो भी अपना अपना पता करा लें, क्योंकि हमारे एंकर्स हजरात ने जो है यहाँ पर भी कूदने का फैसला कर लिया। उन्होंने सारे काम करने हैं सिवाय अपने काम के, जो है सहाफ़त। अब एक और प्रोपेगेंडा इस हवाले से ये है कि एक बहुत बड़ी खबर जो है मुजीबुर रहमान शामी साहब के नाम से चल रही है कि उन्होंने इस बात को शेयर किया कि लिया के जो असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी उनको डिप्टी कमिश्नर जो है उसने हुक्म दिया था कि वो रिजल्ट चेंज कर दे, और उन्होंने इनकार किया तो उनके साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक किया गया। और अब उसका भी ड्रॉप सीन ये है कि वो असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा रिटन ये कहा है कि ना उनकी मुजीबुर रहमान शामी से बात हुई, ना उनसे किसी ने रब्ता किया, और ना कोई ऐसा वाक़या हुआ है, मेरा नाम गलत तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
और मतलब दसो एक तरफ जब आपको पता है ना कि फेक खबरों को रोकने की बात की जाए, कानून साजी की बात की, जब ये सारे चल पड़ते हैं इज़हारिये आज़ादी सहाफ़त का झंडा लेके, तो ये जो आप आज़ादी सहाफ़त के नाम के ऊपर ये जो फेक प्रोपेगेंडा सेल जो चला रहे हैं, फेक खबरें दे रहे हैं, और आजकल तो फेक खबरों की भरमार है, जिसका जो दिल चाहता है वो बोल रहा है और कर रहा है। और मज़े की बात यह है कि ना किसी को ख्याल आ रहा, ना किसी को समझ में आ रही। अच्छा, एक और जो प्रोपेगेंडा के साथ साथ जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट चेक, वो क्या है? फैक्ट चेक ये है कि 2/3 पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने इमरान खान और उसकी सियासत को मुस्तरद किया है। और ये फैफन की रिपोर्ट एक सामने आई है, इसका जिक्र मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें किया कि 1,70,00,000 वोट जो है वो इमरान खान बैक्ड जो लोग हैं उनको मिले हैं। पार्टी तो वो खैर है नहीं। और उसके अंदर बस ये याद रखिएगा कि ये जो इमरान खान बैक्ड उम्मीदवार हैं, ये इलेक्टेबल्स हैं बहुत सारे, और इनके अंदर इनके अपने वोट भी होंगे, इनके अंदर इनकी अपनी पर्सनैलिटी का भी वोट होगा। तो इसमें से कितने इमरान खान के हिस्से में डालने हैं, कितने बाहर रखने हैं, ये आप खुद फैसला कर लें। दूसरी तरफ 4.5 करोड़ वोट इमरान खान के खिलाफ पड़ा है, यानी वो 4.5 करोड़ लोगों ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दिया है, और उनके मुताबिक ये फसाद और फितना करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको जो है रिजेक्ट किया है लोगों ने। अब इसके अंदर एक और प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, जिसके ऊपर फैक्ट चेक की ज़रूरत है, वो ये है कि जी मुस्तरद वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा, और मुस्तरद वोट जो है वो इस दफ़ा शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज़्यादा हुए हैं, जो गलत है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा 2024 के अंदर टोटल जो 12,85,00,000 जो वोट्स थे, उसके 85,85,760 जो है वो वोट्स के अंदर से सिर्फ 2.5% मुस्तरद वोटों की तादाद बनी है। यानी 2024 में सिर्फ 2.5% मुस्तरद वोट है, जबकि 2018 का जो साफ और शफाफ इमरान खान को बनाने का इलेक्शन था RTS बिठा के, उस इलेक्शन के अंदर 3.2% मुस्तरद जो है वो वोट्स की शरह थी। और 2018 में 53 कौमी असम्बली के हलके थे जिनके अंदर मुस्तरद वोटों की तादाद जीतने के मार्जिन से ज़्यादा थी। तो ये जो जिनको आज ये 2.5% मुस्तरद वोटों के ऊपर जो वावेला मचा रहे हैं, वो अपने दौरे हुकूमत में, वो कासिम सूरी मत भूलिए, जो स्टे के ऊपर 5 साल बाय द वे इस मुल्क का कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा, और जो अपनी हुकूमत जो है वो 3.2% मुस्तरद वोटों के ऊपर जो है, और हमारे जीते हुए जो हमारे हल्के थे 53, उनके ऊपर मुस्तरद वोटों की तादाद जो है वो उससे उन्होंने बनाई थी। अब ये आखिरी बात जो करने वाली है वो ये है कि तरीके फसाद ने राब्ता कमेटियाँ बना ली हैं, और राब्ता कमेटियाँ उन्होंने बनाई हैं जो आज़ाद वीरान से जो है वो राब्ता करेंगे। अब वो नाम सुने आप क्या है। KPK के अंदर जो माशाल्लाह पख्तूनों का और जो हमारे वहाँ के मासूम लोग हैं जो, और 7 तालिबान, इन सब का मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो अली अमीन गंडापुर होगा। तालियां बजाएं आप। और KPK के अंदर अब यही KPK की जो है, मेरा ख्याल है उसके मुकद्दर में यही रह गया था कि वहाँ पर गंडापुरी शहद जो है उसकी अब कसरत होगी, और वो अब सरेआम जो है वो काफ़ी कसरत से मिलेगा। और ये गंडापुर वही है जो 9 मई के मास्टरमाइंड के जो राइट हैंड रहा है KPK के अंदर हालात ख़राब करने, और आज भी ये जो है वहाँ पर हालात ख़राब कर रहा है। पंजाब में ऐसा ही एक मास्टरमाइंड इश्तिहारी और एक कब्ज़ा माफिया तो पहले से था लाहौर के अंदर। 9 मई का सरगना पंजाब का वो है असलम इकबाल। उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उसने आज़ाद अरकान से रब्ता करना है। तो मैं सिर्फ वाइंड अप करते हुए इतना कहना चाहती हूँ कि देख लें, आज़ाद अरकान जो है उनको भी फैसला करना है कि क्या उनको 9 मई वाले दहशतगर्दों का साथ देना है और दोबारा मुल्क में फसाद और फितना फैलाना है और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ खड़े होना है, या पाकिस्तान की उस अवाम के साथ खड़े होना है जिसको इस वक्त गुर्बत ख़त्म करने की उम्मीद है, जिसको इस वक्त अपनी खुशहाली आने की उम्मीद है, जिसको इस वक्त अपने बिलों के अंदर कमी लाने की उम्मीद है। उनको किस तरफ खड़े होना है, और ज़ाहिर है एंड पे जवाब उनको इन्हीं लोगों को देना है। मेरा आज का ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।